बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम इसी पुस्तक का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नई समस्याएं। यहाँ पर इस पाठ में भी बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं, जिनमें से ये जो शीर्षक है इसका आधा भाग हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज का जो ये वीडियो है इस शीर्षक का दूसरा भाग है। तो यहाँ पर आज का जो शीर्षक कुछ इस तरह से है, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो। तो आइए हम देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत जो दूसरा भाग है उसमें क्या बताया गया है। अब यहाँ पर इसका जो पहला भाग है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसका पहला भाग भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर अफगानी शासक और जो भारतीय लोग थे उनमें जो समन्वय हो रहा था उसको लेकर के कुछ समाज सुधारक जो थे वो बहुत ही चिंतित थे। उनके अनुसार ये जो चीज़ें हो रही थी वो गलत थी। उन्होंने भारतीयों को समझाने की, उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। तो आइए देखते हैं इस विषय में इन बिंदुओं के माध्यम से क्या बताया गया है। समाज सुधारकों द्वारा भारतीयों का मार्गदर्शन। समाज सुधारक जो थे उन्होंने भारतीयों का मार्गदर्शन किया। अब यहाँ पर मार्गदर्शन के फलस्वरूप उन्होंने उनसे क्या कहा और इस चीज़ को लेकर के भारतीयों में किस तरह की समझ पैदा हुई। भारतीय विदेशी तत्वों को अपना रहे थे। यहाँ पर जो भारतीय लोग थे वो विदेशी तत्वों को, मतलब विदेशी तत्व थे जो यहाँ पर विदेशी लोग आकर के शासन कर रहे थे, उनके सारे रीति रिवाज, उनके सारे रहन सहन, उनका पहनावा ओढ़ावा, हर चीज़ को वो अपना रहे थे। अपनी सभ्यता और संस्कृति को बदल रहे थे। यहाँ पर ये सिर्फ विदेशी तौर तरीकों को ही नहीं अपना रहे थे बल्कि इसका प्रभाव उनकी अपनी संस्कृति पर भी सीधे सीधे पड़ रहा था। नए ढंग के समाज सुधारकों द्वारा इसका समर्थन, लेकिन यहाँ पर कुछ समाज सुधारक ऐसे भी थे जिन्होंने इस बदलाव को बिल्कुल सही ठहराया और उन्होंने इसका समर्थन किया। उनके अनुसार ये बिल्कुल सही था कि हम अपने दायरे से निकल करके दूसरों की अच्छी बातों को भी अपनाएं। भारत की वर्ण व्यवस्था की निंदा और उपेक्षा। अब यहाँ पर ये जो नए समाज सुधारक थे उन्होंने न केवल इसका समर्थन किया बल्कि उन्होंने भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो यहाँ पर जाति व्यवस्था बनाई गई थी, उसकी उन्होंने घोर निंदा की और उसकी उपेक्षा भी की। उन्होंने इसे गलत ठहराया। अब यहाँ पर 15वीं शताब्दी में कई समाज सुधारकों का उदय हुआ। धीरे धीरे 15वीं शताब्दी में कई ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने समाज में बहुत सारे बदलाव किए। इनमें सबसे पहला नाम आता है दक्षिण में रामानंद नाम के सुधारक का। यहाँ पर रामानंद जो थे उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से लोगों में एक अलग तरह के विचार का संचार किया। रामानंद के शिष्य कबीर उनसे भी अधिक प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पर रामानंद के जो शिष्य थे जिनका नाम कबीर था, और ये जो कबीर थे वो अपने गुरु रामानंद से भी ज्यादा प्रसिद्ध हुए। कबीर की साखियां और पद आज भी लोकप्रिय हैं। आज भी हम कबीर की साखियां या कबीर के लिखे हुए दोहे आज भी हम पढ़ते हैं और उनसे जीवन का सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं। उत्तर में गुरु नानक, यहाँ पर दक्षिण में रामानंद और उस कबीर का नाम आता है समाज सुधारक के नाम पर, तो यहाँ पर उत्तर में गुरु नानक ने भी समाज को सुधारने का पूरा कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। अब यहाँ पर गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक के नाम से भी याद किया जाता है। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। अब यहाँ पर हमारे समाज में जो बदलाव आ रहे थे उनको सुधारने के लिए, उन्हें रोकने के लिए बहुत सारे समाज सुधारक धीरे धीरे उभरने लगे। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है समाज सुधारकों का प्रभाव। इन समाज सुधारकों का जो प्रयास था उसका क्या प्रभाव हमारे समाज पर पड़ा या हमारे लोगों पर पड़ा। हिंदू धर्म पर सुधारकों के विचारों का प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव हमारे हिंदू धर्म पर पड़ा। जो समाज सुधारकों ने जो भी विचार अपने व्यक्त किए थे उनसे वो प्रभावित हुए। भारत में इस्लाम का स्वरूप भी बदलने लगा। धीरे धीरे भारत में जो इस्लाम का स्वरूप था, इस्लाम का जो एक अलग तरह का रूप था, वो भी धीरे धीरे उसमें भी बदलाव देखा जाने लगा। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया। इस्लाम में एकेश्वरवाद को माना जाता है। एकेश्वरवाद का मतलब है एक ही ईश्वर की उपासना करना। हमें पता है इस्लाम धर्म में अल्लाह को सर्वोपरि माना जाता है और यहाँ पर इसका प्रभाव जो था हिंदू धर्म में भी पड़ने लगा। और इसके साथ ही हिंदुओं के बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। लेकिन हिंदू जो कि बहुदेववाद में विश्वास रखते थे, यहाँ पर बहुत सारे देवों की वो उपासना किया करते थे। हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को
पूजा जाता है। तो इसका प्रभाव जो था वो भारतीय मुसलमानों पर पड़ रहा था। भारतीय मुसलमान अब कौन थे? भारतीय मुसलमान वो थे जिन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया था, जो पहले हिंदू थे लेकिन अब वो मुसलमान धर्म को अपना करके रह रहे थे। पालन पोषण प्राचीन परंपरा से हुआ था, लेकिन बचपन से ही उनका जो पालन पोषण था वो हिंदू परंपरा से ही किया गया था। अब भी अपनी परंपरा से घिरे थे, लेकिन उनके जहन से या उनके विचारों में अभी भी वही परंपरा घूम रही थी। अभी भी वो अपनी पुरानी परंपरा को छोड़ नहीं पाए थे। बाहर से आने वाले मुसलमानों की संख्या कम थी। अब यहाँ पर हिंदू लोग जो कि भारत में रहने वाले थे, उन्होंने ही इस्लाम धर्म को अपना करके वो मुसलमान बन गए थे। बाहर से आने वाले जो मुसलमान थे उनकी संख्या हमारे देश में बहुत ही कम थी। तो इस तरह से समाज सुधारकों का इस तरह से प्रभाव पड़ा। आइए आगे देख लेते हैं। विदेशी तत्वों का भारत में घुल मिल जाने के संकेत। यहाँ पर ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि जो विदेशी तत्व थे, जो अफगानी शासक थे या जो तुर्क लोग थे या जो मुगल्स थे, वो हमारे देश में या हमारे भारतीय लोगों के साथ घुल मिल गए हैं। ऐसे कौन से हमें प्रूफ मिलते हैं या ऐसे कौन से संकेत मिलते हैं? सबसे पहला है विदेशियों द्वारा भारत की आम भाषा का प्रयोग। यहाँ पर जो विदेशी थे वो हमारे भारत की आम जो बोलचाल की भाषा थी उसका भी प्रयोग वो यहाँ के लोगों के साथ करने लगे थे। परंतु दरबार की भाषा फारसी ही बनी रही। दरबार का मतलब है जो शासन व्यवस्था थी, वहां पे हर कार्य जो था वो फारसी भाषा में ही किया जाता था, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक हो, वहां पर फारसी भाषा का ही प्रयोग वे करते थे। इसके बाद है प्रारंभिक काल के सबसे प्रसिद्ध लेखक। अब यहाँ पर जो प्रारंभ का काल था उस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक धीरे धीरे उभर करके सामने आए। उनका नाम क्या था? अमीर खुसरो। उनका नाम था अमीर खुसरो। वे एक तुर्क थे। वे अफगानी नहीं थे बल्कि वो एक तुर्क थे। 2-3 पीढ़ियों से उनका परिवार संयुक्त राज्य में बसा था। अब यहाँ पर वो 2-3 पीढ़ियों से यहीं पर रह रहे थे और उनका पूरा परिवार जो था वो संयुक्त राज्य का मतलब है आगरा और अवध, उन दोनों को मिला करके संयुक्त राज्य कहा जाता है। तो यहाँ पर इनका जो परिवार था वो संयुक्त राज्य में बसा था। कुछ लोग आगरा में थे, कुछ लोग अवध में बसे हुए थे। 14वीं शताब्दी के दौरान वे कई अफगान सुल्तानों के शासनकाल में रहे। अब यहाँ पर 14वीं शताब्दी के समय में जो अफगान सुल्तान यहाँ पर राज किया करते थे, उनके शासनकाल में इन्होंने बहुत समय बिताया। बहुत समय वो उनके शासनकाल के अंतर्गत वो काम करते। तो ये इस तरह से विदेशी तत्व जो थे वो भारत में किस तरह से घुल मिल गए थे, इसका संकेत हमें इन बिंदुओं के अंतर्गत मिलता है। इसके बाद अमीर खुसरो से संबंधित कुछ अन्य जानकारी भी इसमें दी गई है। उनके बारे में क्या बताया गया है, आइए देखते हैं। फारसी के चोटी के कवि थे। यहाँ पर फारसी भाषा में वो लिखा करते थे। फारसी भाषा के जो प्रसिद्ध कवि थे उनमें से अमीर खुसरो जो थे वो भी एक थे। संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान, इन्हें फारसी भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। इसके साथ है वो महान संगीतकार भी थे। लिखने के साथ साथ वो संगीत की विद्या भी जानते थे। भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं की थी। यहाँ पर मौलिक उद्भावनाएं का मतलब है अपने तरीके से कुछ नई चीजों का इजाद करना, कोई किसी नई चीजों का आविष्कार करना और उसे संगीत में जोड़ना। अब यहाँ पर उन्होंने कई नई तरह की शैलियां इजाद की थी, कई नई तरह की शैलियों की शुरुआत की थी और उसे उन्होंने भारतीय संगीत में जोड़ा था। सितार का आविष्कार उन्होंने किया। अब यहाँ पर जो एक भारतीय वाद्य यंत्र सितार है उसका आविष्कार जो था वो भी अमीर खुसरो ने ही किया था। विभिन्न विषयों पर उन्होंने रचना की। यहाँ पर बहुत सारे विषयों पर उन्होंने अपनी रचनाएं की थी, लेख लिखे थे। वो कौन कौन से विषय थे? धर्म के विषय पर भी उन्होंने काफी कुछ लिखा था। दर्शन मतलब अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने विचार अपने समझ के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से लिखना, ये सारी चीजें भी उन्होंने दर्शन के अंतर्गत लिखी थी। तर्कशास्त्र, अब यहाँ पर शासकों के द्वारा बहुत सारे ऐसे नियम कानूनों की रचना की जाती थी जिसके तर्क और वितर्क होते थे। कुछ लोग उन्हें मानते थे, कुछ लोग उन्हें नहीं मानते थे। तो इन्होंने इस विषय में भी बहुत सारी किताबें या बहुत सारी रचनाएं उन्होंने लिखी थी। भाषा, उस वक्त की भाषा जो थी उस पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी और भाषा के बारे में भी, भाषा का विकास, भाषा किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इन सारी चीज़ों पर भी उन्होंने रचनाएं लिखी थी। संगीत पर, चूंकि वो एक संगीतकार भी थे, संगीत पर भी उन्होंने काफ़ी सारी रचना लिखी थी। व्याकरण को वो एक भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मानते थे, तो यहाँ पर व्याकरण पर भी उन्होंने अपनी रचना लिखी थी। विज्ञान और गणित पर भी उनके काफ़ी सारे लेख हैं। और आम का फल हो, फूल हो, पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, हर चीज को केंद्र बना करके उन्होंने अपनी रचनाओं का निर्माण किया था। अमीर खुसरो की
इतनी प्रसिद्धि का कारण क्या था। अब यहाँ पर अमीर खुसरो जो थे वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि हमारे भारतीय लोगों के बीच में भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। अब उनकी इतनी प्रसिद्धि का आखिर क्या कारण था, तो आइए देखते हैं उनकी प्रसिद्धि का कारण। अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का आधार, यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु दिए गए हैं जिनके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि अमीर खुसरो आखिर भारतीय लोगों के बीच में क्यों इतने लोकप्रिय थे। उनके द्वारा लिखे लोक प्रचलित गीत, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे गीतों की रचना की थी जो लोक प्रचलित थे, लोगों में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते थे। बोलचाल की सामान्य हिंदी भाषा में लिखा गया। उनके जो लेख हुआ करते थे वो कोई भी सामान्य पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता था, पढ़ सकता था। बहुत ही सामान्य और बोलचाल की भाषा में वो अपने लेख और गीत लिखा करते थे। गीतों में ग्रामीण जनता के रीति रिवाज और रहन सहन के ढंग का वर्णन, और उनके जो विषय होते थे गीतों के वो भी बहुत ही लोगों के दिल के करीब होते थे। रोजमर्रा की जो चीजें होती थी उन्हीं को केंद्रित करके वो इस तरह के गीत लिखा करते थे, जैसे कि जनता के रीति रिवाज और उनके रहन सहन के ढंग को लेकर के भी वो काफी सारे गीत लिखते थे। अब उनके गीतों का जो विषय होता था वो कभी कभी ऋतुओं पर भी आधारित होता था। जो अलग अलग ऋतुएं आती हैं उनमें किस तरह के बदलाव देखे जाते हैं, किस तरह का महसूस होता है, इन सारी चीजों को लेकर के वो गीतों की रचना किया करते थे। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गीत, जीवन जो कि एक सफर की तरह माना जाता है, कभी इसमें उतार आता है, कभी इसमें चढ़ाव आता है, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, तो इन सारे पहलुओं को लेकर के भी वो जीवन पर आधारित गीत लिखा करते थे। अब भी उत्तर और मध्य भारत के गांवों और नगरों में सुने जाते हैं, और आज भी अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए बहुत सारे ऐसे गीत हैं, ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें कि उत्तर और मध्य भारत के गांव और नगरों में भी लोग चाव से सुनते हैं, बहुत ही पसंद के साथ सुनते हैं। तो ये था अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का राज, क्योंकि उन्होंने बहुत ही लोगों के दिल को छूने वाली रचनाएं लिखी थी, उनकी भाषा में लिखी थी, बहुत ही सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने गीतों की रचना की थी। तो आइए आगे देख लेते हैं। अब अमीर खुसरो की कुछ और रचनात्मक उपलब्धियां हैं, वो हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देखेंगे। अनगिनत पहेलियां भी लिखी। अब गीतों और रचनाओं के अलावा उन्होंने बहुत सारी पहेलियां मतलब पजल, इस तरह की पहेलियों की रचना की जिन्हें सुलझाने में लोगों को बहुत ही मजा आता था। अब यहाँ पर पहेलियां भी उन्होंने बहुत सारी लिखी थी। उसके बाद है उनके द्वारा 600 साल पहले लिखे गीत आज भी लोकप्रिय हैं। अब यहाँ पर अमीर खुसरो का जो काल था वो 600 साल पहले का था। अब यहाँ पर 600 साल पहले उन्होंने जिन गीतों की रचना की थी वो आज भी लोगों में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हैं। इन गीतों के बोलों में बिना परिवर्तन किए आज भी ये उसी तरह गाए जाते हैं। आज भी लोग उनके गीतों में किसी भी तरह का बदलाव करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इतने सटीक शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है और उन्हें बिना किसी परिवर्तन के आज भी लोग उसी तरह उसे गाते हैं और सुनते भी हैं। उनका जीवन काल बहुत लंबा था। अमीर खुसरो का जो जीवन काल था बहुत ही लंबा था। उन्होंने एक बहुत ही लंबा जीवन जिया था। वे अपने गीतों और पहेलियों के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गए। लोगों के बीच वो अपने गीतों के माध्यम से, अपनी पहेलियों के माध्यम से बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए थे। ऐसी कोई मिसाल नहीं है। अमीर खुसरो एक अकेले व्यक्तित्व थे। उनके जैसा व्यक्तित्व और दूसरा फिर इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो कि इतना लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय हो। तो बच्चों, इस तरह से पाठ 5 नई समस्याओं का ये जो शीर्षक था, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, कबीर, गुरु नानक और अमीर खुसरो, इसका दूसरा भाग भी यहाँ पर खत्म होता है। तो बच्चों, आशा है इस पाठ का ये जो शीर्षक है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यहाँ पर अगर मेरी वीडियो से आपको अपनी हिंदी भाषा को पढ़ने और समझने में थोड़ी सी भी मदद मिलती हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के एक ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।